नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो ज्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारची प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं और भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत आने वाला ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार अर्थात भेद ज्ञान का अधिकार। और इस भेद ज्ञान के अधिकार के संदर्भ में आचार्य देव हमको समझाते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, अर्थात प्राप्त पर्याय की तन्मयता जो इस जीव को अनादि से हो रही है, उस तन्मयता का भेद ज्ञान कराते हैं और समझाते हैं कि देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। देह में रहता हुआ यह आत्मा शरीर से सिर्फ भिन्न हो मात्र इतना ही नहीं, शरीर से भिन्न होने के साथ साथ वह देह के किसी कार्य का कर्ता भी नहीं है, है ना। तो करता नहीं है, कार्यता नहीं है, अनुमोदक नहीं है, करवा नहीं सकता है, आदि आदि भाव से यह आत्मा इस शरीर से भिन्न ही रहता है। इतनी चर्चा करने के बाद एक शंका हुई। शंका है ना 164 नंबर की गाथा में। 164 नंबर की गाथा की हेडलाइन क्या है कि नहीं सॉरी 163 नंबर की गाथा, 163 नंबर की गाथा की हेडलाइन क्या है कि अब इस संदेह को दूर करते हैं। किस संदेह को दूर करते हैं कि परमाणु द्रव्य को पिंड पर्याय रूप परिणमित कैसे होती है। कि हमने ये तो मान लिया, क्या मान लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यह आत्मा शरीर का कर्ता नहीं है, अर्थात आत्मा पुद्गल को बनाता नहीं है। परंतु आत्मा पुद्गल को मेंटेन तो कर सकता है ना, जीव पुद्गल को मेंटेन तो करता है ना। इस संसार में जो नए नए निर्माण होते हैं छोटे से लेकर बड़े तक, और निरंतर हम जो पुद्गल के साथ परिणमन करते हुए देखे जाते हैं, रसोई में आटा गूंथने से लेकर और बड़ी बड़ी मशीनों के बनाने तक, है ना, हवाई जहाज बनाने तक, सैटेलाइट्स बनाने तक, रॉकेट्स बनाने तक, ये सब कौन करता है? तो जीव ही करता है ना। और कौन करता है? नए नए प्रकार के मेटल्स का प्रयोग करके इतने प्रकार के निर्माणों को प्राप्त करने का कार्य ये तो सब जीव करता है ना। ये शंका है, समझ नहीं बात। तो उस शंका का निराकरण करने के लिए कहा
ये गाथा जो चल रही है, 67 नंबर तक की गाथा तक, 68 नंबर तक की गाथा तक ये भाव चलेगा कि जीव इस पुद्गल का कर्ता तो है ही नहीं, अपितु उसका संयोजित या नियोजित कर्ता भी नहीं है। इस पुद्गल में जो पुद्गल से स्कंद होने की शक्ति होती है, वो पुद्गल की क्रियावती शक्ति अपने आधार से, अपने स्वभाव भाव से ही होती है। जीव उसमें कुछ नहीं करता। तो फिर आगे प्रश्न उठा कि वो किस प्रकार से होती है 164 नंबर की गाथा में, कि जो पुद्गल परमाणु है वो पिंड रूप हुआ है, तो कैसे हुआ है। अब यह बतलाते हैं कि परमाणु के वह स्निग्ध रुक्षता किस प्रकार का होता है। जैसे स्निग्ध रुक्षता से वह पिंड रूप अवस्था को प्राप्त होता है, वह स्निग्ध और रुक्षता किस प्रकार का होता है। तो वह टीका हमने आखिरी कक्षा में, जो लास्ट हमारी कक्षा थी 164 नंबर की कक्षा तक, वो पढ़ी थी। अब 165 नंबर की कक्षा है। अब यह बतलाते हैं कि कैसे, अर्थात किस प्रकार से स्निग्ध और रुक्षत्व से पिंडता प्राप्त होती है। मैंने वो स्निग्ध और रुक्ष पुद्गल होता है, और स्निग्ध और रुक्ष स्वभाव के कारण वो पिंड भाव को प्राप्त होता है। तो ये गाथा नंबर 165, 165 नंबर की गाथा चलेगी। पेज नंबर 439, 439 नंबर का पेज है। अब ये जो 165 से गाथाएं चलेंगी, 165, 166, 167, 168, 970, इन गाथाओं को समझने से पहले आपको छोटा सा एक नियम समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और उस छोटे से नियम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट भी होना पड़ेगा, क्योंकि वो बात थोड़ी सी विशेष और लीक से हटकर ऐसी आपको प्रतीत हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने अध्यात्म की अपेक्षा से ही सारी विषय वस्तुओं को समझा और पढ़ा है, और यहाँ जो विषय वस्तु चल रही है वो पुद्गल की अपेक्षा, पुद्गल के स्वभाव और पुद्गल के सिद्धांतों की अपेक्षा से चलेगी। और जो पुद्गल के अपेक्षा या सिद्धांत हैं वो करना नियोग से स्केल किए जाएंगे। पकड़ में आती बात, नहीं पकड़ में आती है? जिन सिद्धांतों को आपने अभी तक तत्समय की योग्यता के आधार से पढ़ा होगा, या स्वतंत्र रूप से परिणमित होने के आधार से पढ़ा होगा, या स्वषट कारक भाव से पढ़ा होगा, उनका टेक्निकल, उनकी टेक्निकल फॉर्म क्या है, टेक्निकली उनको कहते क्या है, वो थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज आपको समझनी और सीखनी पड़ेगी, तो आगे की गाथाएं आपको समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। समझ रहे हैं सभी आप लोग? भाई जो लोग, जिनके चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनके तो चेहरों को देखकर मैं समझ सकता हूँ, है ना। और जिनके नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो वो भी भैया थोड़ा अलर्ट होकर सुने। मिस्टर इंडिया जो हमारी कक्षा के है ना वो भी सब ध्यान से सुने। देखो ध्यान से समझना, एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे मान के चलो, जनरली हमारे शरीर का जब तापमान बढ़ता है ना, तो उसको बुखार कहते हैं, फीवर हो गया, है ना। तो फीवर है, ये एक बहुत जर्नल और एक आम भाषा है। जनरली हम शरीर के तापमान के बढ़ने को बुखार कहते हैं, कि भैया क्या हो गया, कि बुखार हो गया। फिर चाहे वो बुखार किसी भी प्रकार का हो, चाहे टाइफाइड हो, निमोनिया हो, मलेरिया हो, वो सबको हम फीवर ही के नाम से जानते हैं कि फीवर है ना। कि फीवर नहीं उतर रहा, या फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, फीवर बढ़ रहा है, ऐसे आदि आदि प्रकार से फीवर कहते हैं या ज्यादा से ज्यादा हम उसको कह देते हैं कि इन्फेक्शन हो गया या फ्लू हो गया, ऐसा कुछ कह देते हैं। लेकिन अगर इसी फीवर को हम मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में समझना या पढ़ना चाहें, है ना, तो उस मेडिकल साइंस की भाषा में फीवर नहीं कहेंगे उसको, उसको बोलेंगे पायरेक्सिया, या उसको बोलेंगे हाइपरथर्मिया। समझ में बात, नहीं समझ में? अब वैज्ञानिक भाषा में, मेडिकल साइंस में हाइपरथर्मिया या पायरेक्सिया ये बुखार की टर्म्स हैं, बुखार है एक प्रकार की हमें जो बुखार होते हैं, किसी भी तरह के हमारे जो बुखार हो बॉडी के अंदर, वो ये 2 या 3 प्रकार के ही होते हैं, जिन्हें हम हाइपरथर्मिया या पायरेक्सिया के नाम से उच्चारित करते हैं। जो वैज्ञानिक लोग उपचारित करते हैं, वो फीवर नहीं कहते। लेकिन एक आम जनता, एक साधारण व्यक्ति उसको बुखार या फीवर के नाम से जानता और पहचानता है। ऐसे ही जो तत्समय की योग्यता है या पुद्गल की जो क्रियावती शक्ति है, या जीव की जो परिणमन करने की शक्ति है, उसकी टेक्निकल लैंग्वेज में उसको कुछ और कहा जाता है। समझ नहीं बात? करना नहीं, की उस भाषा में उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ और कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कि जनरली टेक्निकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं हम अविभागी प्रतिच्छेद। क्या कहते हैं? अविभागी प्रतिच्छेद। अब ये अविभागी प्रतिच्छेद शब्द तो सुना सुना ही है, हमने पिछली गाथा की टीका में भी पढ़ा ही था।
और इससे हम थोड़ा थोड़े परिचित भी हैं। जैसे मैं जर्नली आपसे पूछूं कि अविभागी प्रतिच्छेद किसको कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ बोलो इसका दूसरा शालिनी विभाग जी। नहीं किया जा सकता। ये तो हो गया अविभागी का अर्थ। और प्रतिच्छेद, इसका ये तो अर्थ अविभागी का आपने अर्थ हो गया। समूह बताया था। समूह। हाँ, समूह समूह तो है, लेकिन समूह में एक अंश। समूह में एक अंश, समझ में? जो ये प्रतिच्छेद शब्द बनता है, ये समूह का एक अंश, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन आगम में इसी प्रतिच्छेद का अर्थ बदल जाता है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। फॉर एग्जाम्पल, एक और उदाहरण के अपेक्षा से समझते हैं। जैसे पुरुष शब्द है, तो पुरुष शब्द का जर्नली आंसर क्या होता है? मैन, है ना, आदमी। लेकिन अध्यात्म में पुरुष का अर्थ होता है द्रव्य। आगम में पुरुष का अर्थ होता है द्रव्य, और अध्यात्म में पुरुष का अर्थ हो जाता है आत्मा। समझ में बात? तो पुरुष का शब्द अर्थ आत्मा भी होता है, पुरुष का अर्थ छह द्रव्य भी होता है, और पुरुष का अर्थ आदमी भी होता है। अब जब हम पुरुष शब्द आगम की अपेक्षा से देखें, तो छह द्रव्यों को पुरुष कह सकते हैं। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हम पुरुष शब्द के भाव को अच्छे से समझते हैं। वहां पुद्गल भी पुरुष होता है, जीव भी पुरुष होता है, धर्म धर्म आकाश काल भी पुरुष होते हैं। लेकिन उन पुरुषों में जो श्रेष्ठ है वो आत्मा है, तो हम आत्मा को अध्यात्म में पुरुष कहते हैं। है ना, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ऐसे ही ये जो अविभागी प्रतिच्छेद का सिद्धांत है, ये अविभागी प्रतिच्छेद का सिद्धांत जब इसको हम शब्दार्थ की जगह आगमार्थ की अपेक्षा से देखते हैं, तो इसका कुछ अर्थ बदल जाता है। तो क्या अर्थ बदल जाता है? तो वहां प्रतिच्छेद का अर्थ हो जाता है शक्ति। कौन सी शक्ति? प्रगट शक्ति। समझ में आई बात? प्रतिच्छेद का अर्थ क्या बन जाता है? शक्ति। कौन सी शक्ति? प्रगट शक्ति। और प्रगट शक्ति को भी अविभाग पने से कहना। अब ये अविभागी प्रतिच्छेद, ये ये टेक्निकल शब्द है। जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर एक सिद्धांत पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स, अल्फा, एलजेब्रा, एलजेब्रा, है ना। तो एलजेब्रा एक सिद्धांत है किसका? गणित का, मैथमेटिक्स का। होता क्या है जी उसके अंदर? कि होता तो उसमें भी गुणा भाग ही है, लेकिन वो गुणा भाग करने के तरीके बदल जाते हैं। कैसे तरीके बदल जाते हैं? कि अभी तक हमने साधारण मैथ सीखा था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जा सकता है, और छोटी संख्या से में छोटी संख्या को मिलाकर बड़ी संख्या को बनाया जा सकता है। एक साधारण मैथ हमने सीखा कि एक प्लस सीखा, एक माइनस सीखा, एक गुणाकार सीखा, एक भागाकार सीखा। माने प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये हमने एक साधारण मैथमेटिक्स में सीखा। लेकिन इसी मैथमेटिक्स को थोड़ा एडवांस करते हैं, तो एडवांस होता है, तो एलजेब्रा का सिद्धांत निकल कर आता है। थोड़ा और एडवांस करते हैं, तो थीटा कोस साइन आदि इस तरह के सिद्धांत बन जाते हैं। थोड़ा और एडवांस करते हैं, तो फिजिक्स और मैथ के सिद्धांतों को मिलाकर फिर वहां पे नए प्रकार के नियमों को बना दिया जाता है। इसी प्रकार से इस द्रव्य के स्वभाव को भली प्रकार से समझने के लिए ये अविभागी प्रतिच्छेद का सिद्धांत होता है। समझ में ही बात नहीं? समझ में? और इस अविभागी प्रतिच्छेद के सिद्धांत को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों प्रकार से समझाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो द्रव्य होता है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से नियोजित, संयोजित या बना हुआ होता है। कोई वस्तु होगी, जब वस्तु का अस्तित्व होगा तो वो द्रव्यात्मक तो होगा ही होगा, प्रदेशात्मक भी होगा, पर्यायात्मक भी होगा, और भावात्मक भी होगा। तो उसको कहेंगे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ऐसे चार अपेक्षा से उस वस्तु को सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। और इसी सिद्धांत की कड़ियों में एक सिद्धांत ये निकल कर आता है अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी प्रतिच्छेद का साधारण अर्थ होता है प्रगट शक्ति का अंश। क्या कहा? प्रगट शक्ति का अंश। अच्छा, अब इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब तुमने ये अविभागी प्रतिच्छेद अगर आज की कक्षा में सीख लिया, तो ये समझ लो तुमने आधा कर्णानुयोग जीत लिया। हाँ, पक्की बात। क्योंकि सबसे टेढ़ा सिद्धांत ये अविभागी प्रतिच्छेद का ही लगता है, जो थोड़ा पचने में, समझने में गड़बड़ करता है। ये यूं समझो कि अध्यात्म की भावों को समझाने में काम आता है अविभाज्य प्रतिनिधि। बाकी सब तो क्या है कि संख्याएं हैं, आप वो संख्या याद भी ना कर पाओ, लिख लो, तो आप पढ़ के भी समझ सकते हो कि वहां इतनी संख्याएं हैं, इतना अनंत है, इसको ऐसा कहते हैं, इसको ऐसा कहते हैं।
लेकिन ये जो षटगुणी हानि वृद्धि का सिद्धांत है अग्रुलघुत गुण की अपेक्षा से, जिसको हम अविभाज्य प्रतिच्छेद की धारा से समझाते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है बट है नहीं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है ये किस किस प्रकार से समझाया गया, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। अब यहाँ जो अविभाज्य प्रतिच्छेद समझाना है वो भाव की अपेक्षा से समझाना है। भाव इज इक्वल टू गुण इज इक्वल टू शक्ति। हम भाव भी कह सकते हैं, हम गुण भी कह सकते हैं, हम उसको शक्ति भी कह सकते हैं। अब ये जो प्रकट शक्ति की बात आती है, ये प्रकट शक्ति किस आधार से मापी जाती है? तो शक्ति मापने के दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे कम शक्ति और सर्वाधिक शक्ति। क्या कहा? सबसे कम शक्ति और सर्वाधिक शक्ति। अब इनके बीच में जितनी भी आएगी वो सब इनके बीच का भाव रहेगा। पकड़ में बात? सबसे कम से लेकर सबसे अधिक तक, कि अधिक से अधिक नहीं हो सकती और कम से कम नहीं हो सकती। पकड़ में बात? किसी भी द्रव्य में शक्ति सबसे कम कितनी होगी, कि मिनिमम इतनी तो होगी ही होगी। अगर मिनिमम से भी कम हो जाए तो द्रव्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में? जैसे कोई भी द्रव्य, सबसे छोटा द्रव्य कौन सा है इस लोक में? परमाणु। सबसे छोटा द्रव्य कि परमाणु है या कालाणु है, माने काल द्रव्य है या फिर पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य सबसे छोटा है, क्यों? क्योंकि वो एक प्रदेशी है। और अगर एक प्रदेशी भी ना रहे तो द्रव्य खत्म। प्रदेश के बिना तो द्रव्य का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही शक्ति का भी एक मिनिमम भाव होता है ना। यानी कोई भी गुण जो होगा, उस गुण की जो प्रकट अवस्था होगी वो मिनिमम कितनी अवस्था में प्रकट होगा, और जब वो मैक्सिमम अवस्था को प्रकट होगा तो मैक्सिमम कितनी अवस्था को प्रकट होगा, प्रदेशों की अपेक्षा से समझ लेते हैं। सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? सबसे छोटा द्रव्य तो कालाणु है या पुद्गल है। और सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? आकाश। 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 हाँ, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि उसमें अनंतानंत प्रदेश है। अनंत। ठीक है ना। तो प्रदेशों की अपेक्षा से छोटा, सबसे छोटा जो द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य हुआ क्योंकि वो एक प्रदेशी है, कालाणु हुआ क्योंकि वो एक प्रदेशी है। उसमें भी कालाणु को पहले रखते हैं और परमाणु को दूसरे नंबर पे रखते हैं, क्योंकि परमाणु में व्यवहार की अपेक्षा से बहुप्रदेशीपना भी देखा जाता है ना। और बोल सबसे रहे बड़े क्या? द्रव्य की अपेक्षा से है। हाँ, अनम्यूट कर दो भैया, वो म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट हो तो। हाँ, और क्या कहा? हाँ, और सबसे बड़े द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो सबसे बड़ा द्रव्य आकाश द्रव्य है, क्योंकि वो अनंत अनंत प्रदेशों वाला है। क्लियर हो गया ना बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर? अब ऐसे ही अगर हम गुणों की अपेक्षा से देखें तो गुण तो सभी द्रव्यों में समान ही होते हैं। होते नहीं होते हैं? गुण तो सभी द्रव्यों में समान होते हैं। मुझ में भी समान है, पुद्गल में भी समान है, जीव में भी, अधर्म, धर्म, आकाश, काल, सभी द्रव्यों में समान है। लेकिन सभी द्रव्यों की भिन्नता कैसी है, कि हमारे और अन्य द्रव्यों के गुणों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? जाति का अंतर है, क्वालिटी का अंतर नहीं, जाति का अंतर है। जैसे मेरे पास ज्ञान गुण है और पुद्गल के पास ज्ञान आदि गुण नहीं है। धर्म आदि के पास गमनागमन आदि की शक्ति जो के गुण है वो अन्य द्रव्यों के पास नहीं है। अवगाहन आदि शक्ति के देने के जो गुण आकाश आदि के पास है वो अन्य अन्य द्रव्यों के पास कदाचित है, कदाचित नहीं है। वो यथा योग्य जिस द्रव्य के पास जो है उसकी अपेक्षा से जानकर हम ये समझ जाते हैं कि यह द्रव्य अन्य द्रव्य से भिन्न है। लेकिन गुण सभी के पास कितने हैं? समान है। अनंत मेरे पास है, अनंत ही अन्य द्रव्यों के पास है, अनंत ही सभी द्रव्यों के पास मौजूद है। हाँ, स्वभाव कहो गुण कहो एक ही बात है ना। अब जो सभी के पास अनंत गुण है, जैसे मेरे पास भी अनंत गुण है, आपके पास भी अनंत गुण है, अनंत भगवान के पास भी अनंत गुण है, और सिद्धों के पास भी अनंत गुण है जीवों की अपेक्षा से। लेकिन सभी जीवों के जो गुण हैं उन गुणों की जो प्रकटता है, पर्याय की प्रकटता है, जैसे ज्ञान आदि गुणों की प्रकटता है, वो सबकी कैसी है? वो सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। तो एक इंद्रिय से लेकर और सिद्ध पर्यंत जीवों के बीच में सभी जीवों के पास गुण तो समान है, लेकिन सभी जीवों के अविभाज्य प्रतिच्छेदों में अंतर है, अर्थात प्रकट पर्यायों में अंतर है। तो हम उस प्रकट पर्याय को साधारण भाषा में कहते हैं तत्समय की योग्यता, कि प्रत्येक जीव की पर्याय की तत्समय की योग्यता होती है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब इसी अविभाज्य प्रतिच्छेद की अपेक्षा से यहाँ पुद्गल द्रव्य के स्वभाव को समझाएंगे। अब इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है,
विस्तार करने जाएंगे तो ये समझो महीना भर हमारा इसी विस्तार में लगेगा, लेकिन हमें उतना विस्तार समझने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ उतना विस्तार समझेंगे जिससे हमारे इन गाथाओं के भाव को हम समझ सकें। पकड़ में आ गई बात? नहीं पकड़ में आ गई? आप इस अविभाज्य प्रतिच्छेद को शक्ति की डेंसिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शक्ति की डेंसिटी। जो आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है वो कंफ्यूजन में फिर दूर कर देता हूं। प्रदेश की अपेक्षा से बात अलग हो गई, वहां पे हमने प्रदेशों को गिना था। गुणों की अपेक्षा से बात अलग हो गई, पर्यायों की अपेक्षा से बात अलग हो गई। जब हम पर्यायों में अविभाज्यपना कहेंगे तो एक समय की पर्याय को अविभाग कहेंगे। पढ़ा होगा आपने, क्योंकि एक समय से छोटा समय नहीं हो सकता, सबसे छोटा समय एक समय होता है। तो एक समय अविभाग हो गया, और वो अनंत पर्यायों का समूह, उसमें से हमने एक पर्याय को लिया, तो क्या हो गया? वो प्रतिच्छेद। एक पर्याय क्या बन गई? प्रतिच्छेद। किसके? अनंत पर्यायों के समूह में से। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई? तो वो हो गया पर्याय की अपेक्षा से। लेकिन अब यहां जो बात चलेगी पुद्गल के संदर्भ में, वो चलेगी भाव की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? भाव की अपेक्षा से। हमें यह समझाना है कि एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु के साथ कैसे बंधता है, ये समझाना है। और क्यों समझाना है? हालांकि इतनी बात कहने से काम बन जाता है कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, और पुद्गल अपने स्वभाव से परिणमित होता है। अपनी तत्समय की योग्यता से अणु से स्कंद, स्कंद से अणुभाव को प्राप्त हो जाता है। इतनी बात कहकर बात चलती है। लेकिन एक शंका है। क्या शंका है? कि ये तो हमने मान लिया कि पुद्गल अपने आधार से परिणमित होता है, लेकिन उसको नियोजित तो मैं कर सकता हूं ना, है ना? आटे में पानी मिला के आटा गूंथ तो मैं ही सकता हूं ना, समझे? मिट्टी में पानी मिला के मिट्टी से बर्तन तो मैं ही बनाता हूं ना। अथवा दो पार पांच प्रकार के मेटलों को घटा बढ़ा के अग्नि में पका के उसका गहने बनाना, उसके अन्य अन्य वस्तुओं को बनाना, ये सब कार्य तो जीव के निमित्त से ही होता है ना, ये सब तो जीव करता ही है ना। तो ये समझाते हैं कि देख भाई, कि किसी भी पुद्गल परमाणु में जो जुड़ने की और बिखरने की शक्ति है, वो उसकी अपनी शक्ति है, उसमें जीव की डेढ़कल चलती नहीं है। वो परमाणु बंधेगा तो अपने आधार से बंधेगा, बिखरेगा तो अपने आधार से बिखरेगा। कब बंधेगा, कब बिखरेगा, कैसे बंधेगा, कैसे बिखरेगा, वो उसके अविभागी प्रतिच्छेदों पर डिपेंड करता है। और ऐसा कहकर अब अविभागी प्रतिच्छेदों के आधार से पुद्गल का स्वरूप इन 5-7 गाथाओं में समझा दिया। अब हमें वो गाथा समझ में आए और गाथा की टीका समझ में आए, इसके लिए हम थोड़ा सा अविभागी प्रतिच्छेदों को समझ रहे हैं। पकड़ में आ गई बात? क्लियर है ना? अब सुनो, थोड़ी सी बात और सुनो कि ग्रंथ तो है अध्यात्म का, जैसे प्रवचनसार, नियमसार, समयसार आदि, लेकिन इनमें जो सापेक्षता के सिद्धांत दिए, वो करणान योग के कुछ ऐसे सिद्धांतों को दिया और उनका कोई खासा विश्लेषण भी नहीं किया। क्योंकि आचार्य देव इतना तो समझ रहे हैं, या ऐसा मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि यह जीव जैन दर्शन की इतनी इतनी बातों को तो समझता ही है, तो वह अध्यात्म के इन ग्रंथों के मर्म को समझ पा रहा है और जान पा रहा है। और इसीलिए पंडित टोडरमल जी ने भी कहा कि थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण आदि का ज्ञान करना। थोड़ा बहुत क्यों करना? थोड़ा बहुत कितना थोड़ा बहुत? अब पंडित टोडरमल जी की अपेक्षा से देखा जाए तो थोड़ा बहुत है, जितना समय ज्ञान चंद्रिका का निरूपण उन्होंने किया उतना थोड़ा बहुत। अगर पंडित टोडरमल जी की अपेक्षा से देखा जाए तो उनका थोड़ा बहुत समय ज्ञान चंद्रिका है, लब्धि सार, छपना सार आदि जैसे ग्रंथ हैं, उसको वो थोड़ा बहुत मानते हैं। मालूम है या नहीं मालूम ये बात? और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? और अब ये बात यहाँ समझो कि इतना इतना करणानुयोग तो तुम्हें आना ही चाहिए कि तुम अध्यात्म ग्रंथों की इन इन गाथाओं के मर्म को समझ सको। क्लियर हो गई बात? नहीं समझ में आई बात? तो तुम बिल्कुल कोरा मत समझोगे करणानुयोग है और इसमें क्या दम है और क्या दम नहीं है। जब ये सिद्धांत तुम समझोगे तो तुम्हें टीका बहुत अच्छी तो लगेंगी, साथ के साथ तुम्हें भेद ज्ञान का एक नया आयाम भी खुलकर आएगा तुम्हारे आगे। तुम्हें वो भेद ज्ञान का मर्म भी वो तो गहराई से समझ में आएगा। ओहो, मैं तो व्यर्थ ही, आप व्यर्थ ही कल्पना करके दुखी था। ये बात तुम्हें इन सिद्धांतों को सीखने और समझने से प्राप्त हो। ठीक, चलो अब बहुत भूमिका नहीं बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पहले 165 नंबर की गाथा का एक लाइन पढ़ते हैं, हेडिंग। अब यह बतलाते हैं कि कैसे, अर्थात किस प्रकार के स्निग्धत्व यानी चिकनेपने और रुक्षत्व यानी रूखेपने से पिंडता होती है, यानी स्कंधता प्राप्त होती है। एक पुद्गल परमाणु पिंड बनता है तो कैसे बनता है? कि जीव बनाता है, कि जीव नहीं बनाता। तो कौन बनाता है?
कि उस पुद्गल का अविभागी प्रतिच्छेद ही अपनी योग्यता से स्निग्ध और रुक्षत्व स्वभाव से वह पिंड भाव को बनाता है। तो कैसे बनाता है? गाथा पढ़ेंगे, गाथा की टीका पढ़ेंगे। पुद्गल द्रव्य में हमने क्या समझा था कि पुद्गल द्रव्य स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ऐसे 4 स्वभाव वाला होता है। शब्द होता है लेकिन वो पुद्गल परमाणु में नहीं होता, स्कंद में होता है। तो परमाणु की बात से स्टार्ट की थी ना, शुरू की थी बात। तो पुद्गल द्रव्य में 4 गुण है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, है ना। तो जो वर्ण नामक गुण है उसके कारण पिंड नहीं बनता। क्रॉस कर दिया। अब कितने बचे? 3, है ना। रस के कारण पिंड नहीं बनता, 2 बचे। गंध के कारण पिंड नहीं बनता। अब आखिरी बचा स्पर्श। एक और एक मात्र स्पर्श के कारण ही पिंड बनता है। पकड़ में आ गई बात? आ गई समझ बात? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इन 4 गुणों में से मात्र स्पर्श नाम की गुण की पर्याय के कारण ही पिंड बनता है। अन्य गुणों के कारण वह द्रव्य पिंड या स्कंद भाव को प्राप्त होता नहीं है। इसीलिए जब भी पुद्गल के स्कंद बनने की बात आएगी तो स्पर्श गुण की अपेक्षा से ही आएगी, अन्य गुणों की अपेक्षा से नहीं आएगी। एक बात हो गई। अब अगली दूसरी बात कि भैया स्पर्श की भी 8 पर्याय होती हैं, स्पर्श गुण की भी 8 पर्याय होती है। तो कौन सी पर्याय के कारण पिंडत्व को प्राप्त होता है? तो वहां 2 सिद्धांत समझाएंगे कि स्पर्श गुण में, पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण में एक समय में स्पर्श गुण की 2 अवस्थाएं विद्यमान नियम से होती ही होती हैं, लेकिन लेकिन वो पिंड अवस्था को मात्र एक ही पर्याय के कारण प्राप्त होता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? 2 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? स्निग्ध और रुक्ष ये एक अवस्था है, ठंडा और गर्म ये दूसरी अवस्था है। समझ में बात? स्पर्श गुण की 8 पर्याय होती है, स्निग्ध रुक्ष, ठंडा गर्म, हल्का भारी, नरम कठोर। नरम और कठोर के कारण कोई भी पुद्गल परमाणु स्कंद भाव को प्राप्त नहीं होता। ठंडा और गर्म के कारण कोई भी पुद्गल परमाणु स्कंद भाव को प्राप्त नहीं होता। हल्का और भारी स्पर्श गुण के पर्याय के कारण कोई भी परमाणु स्कंद भाव को प्राप्त नहीं होता। एकमात्र स्निग्ध और रुक्ष पर्यायों के कारण ही एक पुद्गल परमाणु पिंड भाव को प्राप्त होता है, अर्थात स्कंद भाव को प्राप्त होता है। इसलिए जब जब हम पुद्गल परमाणु के स्कंद बनने की चर्चा करेंगे तो वो एकमात्र और मात्र स्पर्श नामक गुण की स्निग्ध और रुक्ष पर्यायों की अपेक्षा से ही करेंगे, अन्य अपेक्षाओं से नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक। अब और आगे चलते हैं कि ये जो स्निग्ध और रुक्ष भाव है ये पुद्गल में, एक पुद्गल परमाणु में एक बार में या तो स्निग्ध होगा या तो रुक्ष होगा। समझ में बात? पुद्गल परमाणु कितने हैं? कि पुद्गल परमाणु अनंतानंत है और अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं में या तो स्निग्ध अवस्था है या तो रुक्ष अवस्था है। स्निग्ध और रुक्ष दोनों अवस्थाएं एक साथ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों विरोधी अवस्थाएं है ना। कोई पुद्गल परमाणु स्निग्ध स्वभाव वाला है और कोई पुद्गल परमाणु रुक्ष स्वभाव वाला है, और अपने इन स्निग्ध और रुक्ष स्वभावों के कारण ही वह पुद्गल परमाणु परमाणु से पिंड भाव को प्राप्त होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है ना। अब अंतिम बात कि स्पर्श नामक गुण की जो पुद्गल परमाणु में स्निग्ध या रुक्ष अवस्था है वो स्निग्ध और रुक्ष अवस्था की एक डेंसिटी है। डेंसिटी जैसे फॉर एग्जांपल जीव के पास कम से कम ज्ञान कितना होगा? कम से कम ज्ञान अक्षर का अनंत भाग। बहुत बढ़िया, अक्षर के अनंतवे भाग जितना ज्ञान होगा। लेकिन अक्षर के अनंतवे भाग जितना ज्ञान भी अनंत ज्ञान है। समझना ध्यान से, अक्षर का जो अनंतवा ज्ञान है, भाग ज्ञान है ना ज्ञान का, वो भी अनंतवा ज्ञान है। और सर्वाधिक ज्ञान कितना होगा? कि केवल ज्ञान होगा। सर्वाधिक ज्ञान क्या होगा? केवल ज्ञान होगा। तो सबसे कम ज्ञान भी होगा और सर्वाधिक ज्ञान होगा, और सबसे कम से लेकर सर्वाधिक के बीच में कितना ज्ञान होगा?
क्या संख्यात प्रकार का हो सकता है, अनंत प्रकार का हो सकता है। समझे नहीं? जैसे मेरे ज्ञान की योग्यता आपके ज्ञान की योग्यता से कुछ अलग हो सकती है, आपके ज्ञान की योग्यता अन्य के ज्ञान की योग्यता से कुछ अलग हो सकती है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से सभी जीवों के ज्ञान की योग्यता अलग अलग हो सकती है। गति की अपेक्षा से अलग हो सकती है, जाति की अपेक्षा से अलग हो सकती है, इंद्रियों की अपेक्षा से अलग हो सकती है, उम्र की अपेक्षा से अलग हो सकती है, और जो ज्ञान की वर्तमान योग्यता है उस योग्यता की अपेक्षा से भी अलग हो सकती है। तो ये जो ज्ञान की अलग 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 अवस्थाएं हैं, ये समस्त अलग अवस्थाओं को 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं, स्थूलता, सुषुप्ति, शुद्ध, अवधि, मनपरी और केवल ज्ञान। स्थूलता से तो ऐसा डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो सभी के ज्ञानों की तारतम्यता भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। उसे कहते हैं ज्ञान का अविभागी प्रतिच्छेद। और ये अविभागी प्रतिच्छेद एक इंद्रिय के ज्ञान में भी है, और यही अविभागी प्रतिच्छेद केवल ज्ञान में भी है। माने उस ज्ञान की शक्ति, कितनी शक्ति होती है कि सबसे ज्यादा शक्ति से सबसे कम शक्ति को मापा जाता है। क्या कहा? ज्ञान में कैसे मापा जाता है कि सामर्थ्य तो कितनी है, केवल ज्ञान प्रकट कर ले, और प्रकट कितनी है कि इतनी सी बात भी समझ में नहीं आ रही। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? प्रकट तो कितनी है कि अक्षर के अनंत विभाग जितनी प्रकट है, और शक्ति कितनी है कि केवल ज्ञान को प्रकट कर सके। किसकी शक्ति, किसकी योग्यता है? ये ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की योग्यता है, ज्ञान गुण की एक समय की शक्ति की योग्यता है ना। ऐसे ही पुद्गल की एक समय की पर्याय में कितनी शक्ति है कि स्पर्श नामक गुण की एक समय की पर्याय में शक्ति तो है अनंत। कितनी है शक्ति? अनंत। लेकिन वर्तमान में प्रकट कितनी है? तो कहते हैं कि जो सबसे न्यूनतम शक्ति प्रकट है, न्यूनतम, न्यूनतम, उसे कहते हैं जगन्य परितात। क्या कहते हैं उसे? जगन्य परितानंत। परितानंद। क्या कहते हैं? हाँ, भैया इसी जगन्य, इसी को हाँ हम इसी को हम ये भी कह सकते हैं ना, इसके अविभागी प्रतिशत जो है वो अल्प है, ऐसे भी कह सकते हैं, अल्प। हाँ अल्प, हाँ अल्प भी कह सकते हैं, लेकिन कितना अल्प? हाँ, तो अल्प में इतना हो गया हाँ, जगन्य हाँ परितानंद। हाँ, तो सबसे कम होता मात्र है जगन्य जगन्य। आएगा ना, परितानंत नहीं आएगा, मात्र नहीं जगन्य। नहीं, नहीं नहीं, जगन्य परितानंत। जगन्य भी कितना होता है कि वह जगन्य भी परितानंत भाव वाला ही होता है, एक नहीं होता। सबसे छोटी यूनिट एक होती है ना। तो जब पुद्गल की सबसे कम प्रकट अवस्था की बात करेंगे उसको हम कहते हैं जगन्य। जगन्य गुण कह देते हैं, जगन्य शक्ति भी कह सकते हैं, लेकिन वो जगन्य भी परितानंत भाव वाली होती है। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको परितानंत कहते हैं, जगन्य परितानंत। और उस जगन्य परितानंत को कहते हैं जीरो या एक। वहां से शुरू होगी, पकड़ में ही बात, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। जगन्य परिता अनंत पुद्गल की प्रकट शक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट है। आप उसको एक भी कह सकती हैं कि वो ये कहेंगे एक जगन्य गुण। परितानंत, ये जगन्य परितानंत जो वो गणित मान में हम पढ़ते हैं, अनंत हाँ परितानंत, ये हाँ हाँ, उसका जघन्य भाग उसी, ऐसे हाँ लिए। हाँ, उसका जगन्य भाग है, हाँ। मतलब प्रकट कितनी परितानंत सबसे मैक्सिमम शक्ति हो गई, और उसका हाँ जघन्य अंश, ऐसे हाँ, जघन्य उसका जगन्य परितानंत है। हाँ हाँ। जैसे जैसे केवल ज्ञान की जीव गुण के ज्ञान गुण की शक्ति कितनी है, केवल ज्ञान की सामर्थ्य प्रकट कर सके केवल ज्ञान, और प्रकट कितना है? अक्षर का निगोद। अनंतवा भाग। तो अक्षर का अनंतवा भाग भी कितना है कि केवल ज्ञान की अपेक्षा से यदि डिवाइड किया जाए तो भी आंसर अनंत ही आएगा। पर वो अनंत कैसा है? जघन्य अनंत। समझ में बात? उस अनंतता में भी कितनी जघन्यता है कि उस अनंत होने पर भी इतना जघन्य है कि अक्षर को याद करने के लिए या समझने के लिए, पढ़ने के लिए जितना ज्ञान चाहिए उससे से भी अनंत गुना कम ज्ञान है उसके पास। समझ में बात? एक बच्चे को एक अक्षर सिखाया आपने अ, तो उस एक छोटे बच्चे को, 2 ढाई साल के बच्चे को अ शब्द सीखने के लिए जितना ज्ञान चाहिए, जितनी समझ चाहिए, कितनी समझ चाहिए उस 1.5 2 साल के बच्चे को? आप आ बोलो और वो बदले में आपके आ के बदले में अ ऐसा बोले, तो उस बच्चे के पास कितने ज्ञान होना चाहिए उस आ के शब्द के उच्चारण को सुनकर आ बोलने के लिए? तो जितना उसको ज्ञान होना चाहिए उसका भी अनंतवा भाग किसके पास है? उस एक इंद्रिय के पास है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? और उस एक इंद्रिय के पास जो अनंतवा भाग है, वो अनंतवा भाग कितना है कि ज्ञान की अपेक्षा से तो वो भी अनंत ही है,
पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? लेकिन फिर भी प्रगट की अपेक्षा से वो इतना ही कम है कि वह एक अक्षर को भी ना समझ सके। उससे भी अनंत गुना कम ज्ञान की राशि वाला वह जीव है। और ज्ञान की एक्चुअल सामर्थ्य कितनी है? कि एक्चुअल सामर्थ्य तो इतनी है, लोक को, आलोक को, समस्त द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को और त्रिकालवर्ती वस्तुओं के परिणमन को एक समय में एक साथ पृथक पृथक जान लेवे, शक्ति इतनी है। क्या कहा? समझ में बात? नहीं समझ में? शक्ति तो इतनी है अनंत, प्रकट करने की सामर्थ्य तो इतनी है। और प्रकट कितना है? कि प्रकट तो सिर्फ इतना ही है। फॉर एग्जाम्पल कि 100 किलो सोने का पहाड़ है इस दुनिया में, 100 किलो सोना है बस, एक पहाड़ है 100 किलो सोना, और उस 100 किलो सोने के पहाड़ में से एक कण में निकाल के लाया, तो एक कण कितना है? तो 100 किलो डिवाइडेड बाय एक। तो एक की एक संख्या को हम निर्धारित करेंगे कि एक कितना मानेंगे, कि बोले 1 ग्राम को हम एक मानेंगे, तो एक माने 1 ग्राम। अब मैंने कहा कि मैं 2 कण निकाल के लाया, तो कितना हो जाएगा वो? 2 ग्राम। 3 कण निकाल के लाया मैं, तो कितना हो जाएगा वो? 3 ग्राम। यानी एक माने, एक कहने का अर्थ 1 ग्राम मिनिमम है। पकड़ में बात? 1 ग्राम से नीचे नहीं मानेंगे, जो भी एक कण निकालेगा वो 1 ग्राम कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? अविभागी प्रतिच्छेद किसका? 100 किलो भाग बाय 1, 100 किलो डिवाइडेड बाय 2, 100 किलो डिवाइडेड बाय 3। ऐसे अनंत ज्ञान डिवाइडेड बाय अनंत इज इक्वल टू अक्षर का अनंतवा भाग 1। ये एक ज्ञान की सामर्थ्य होगी। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में? ऐसे ही पुद्गल के संदर्भ में कहा कि पुद्गल की सामर्थ्य कितनी है? बोले पुद्गल की सामर्थ्य तो इतनी है कि अनंत अनंत अनंत। कितनी अनंत अनंत? कि एक परमाणु इस समस्त लोक के स्कंधरूप हो जावे, शक्ति तो इतनी है। एक पुद्गल का परमाणु क्या कर सकता है? कि एक पुद्गल का परमाणु जितनी सामर्थ्य अनंत पुद्गल परमाणुओं में ना, अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं में है स्कंध रूप होने के बाद, उतनी शक्ति उस एक पुद्गल परमाणु में है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? वो एक पुद्गल परमाणु कितना बड़ा है कि आप उसके 2 टुकड़े नहीं कर सकते, अविभाग है ना। उसकी शक्ति प्रकट कितनी है कि वो भी अविभाग है, यानी कि उससे कम शक्ति नहीं हो सकती, न्यूनतम शक्ति इतनी ही रहेगी। और उसकी सामर्थ्य कितनी है? कि सामर्थ्य इतनी है कि जितनी इस लोक में अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं की सामर्थ्य है, वो सारी सामर्थ्य मिलाओ तो एक पुद्गल परमाणु की सामर्थ्य है। आती बात समझ में? नहीं थी? एक छोटा बम होता है एटम बम, और एक बहुत बड़ा बम होता है ड्रोन टाइप के। बम होता है बड़ा, नुकसान पहुंचाता है कम, और बम होता है छोटा और नुकसान पहुंचाता है ज्यादा। ऐसा होता नहीं होता? 10 mg की गोली, 5 mg की गोली, 20 mg की गोली, 500 mg की गोली हम दवाइयों में खाते हैं, तो उससे दवाई का वजन थोड़ी बढ़ता है कि 5 ग्राम की गोली, 20 ग्राम की गोली, 50 ग्राम की गोली। 500 ग्राम की गोली खाते हो क्या? मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम। तो वो क्या है कि उस दवाई की पावर, शक्ति कितनी है कि 1 ग्राम, 1 mg गोली की जो ताकत है, उसी साइज की 500 mg की जो दूसरी गोली है, साइज दोनों का समान है, वजन दोनों का समान है, लेकिन उसमें शक्ति कितनी है कि 1 mg की गोली से 500 गुना अधिक शक्ति वाली वो 500 mg की गोली है। ऐसा ही होता है ना। जैसे हम शक्कर में भी मिठास को नापते हैं, या उष्णता को नापते हैं, तो डिग्री में मापते हैं कि 1 डिग्री गर्मी इतनी, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, तो उष्णता को मापते हैं। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है उष्णता बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे डिग्री घटती जाती है उष्णता घटती जाती है। स्वाद के मामले में भी ऐसा ही होता है। जब हम ग्लूकोज यानी मिठास को नापते हैं तो ब्रिक्स में नापते हैं, डिग्री ब्रिक्स कहते हैं उसको, ठीक है। और डिग्री ब्रिक्स को कैसे मापा जाता है कि फ्रुक्टोज अलग नापा जाता है, ग्लूकोज अलग नापा जाता है, आर्टिफिशियल ग्लूकोज अलग मापा जाता है, और सबके एक मापदंड होते हैं कि इस मापदंड के हिसाब से ही माना जाएगा कि शक्कर के एक दाने में कितनी मिठास होनी चाहिए या कितनी मिठास उसमें है। और उसी से आपके शुगर लेवल को मापा जाता है कि ये शुगर लेवल आपका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना, आदि आदि भावों से नापते हैं। और उसी आधार से नापा जाता है कि एक आम में शुगर लेवल कितना होगा, एक तरबूज में शुगर लेवल कितना होगा, एक आर्टिफिशियल शुगर में शुगर कितनी होगी, या अन्य अन्य पदार्थों में शुगर कितनी होगी। तो रोटी में शुगर कितनी, गेहूं में शुगर कितनी है और बाजरे में शुगर कितनी है, कैसे मापते हैं कि उसके क्यूबिक ब्रिक्स के आधार से, यानी शुगर लेवल को मापने का जो डिग्री ब्रिक्स फॉर्मूला है उससे मापते हैं कि 1 किलो बाजरे की शुगर
और 1 किलो आटे की शुगर में क्या अंतर है कि दोनों 1 किलो हैं और दोनों अनाज हैं। ऐसा होने पर भी आटे की माने गेहूं से अधिक शुगर और गेहूं से कम शुगर बाजरे में पाई जाती है। ऐसा तो वो स्केल के आधार से उन्होंने मापा, उनकी शक्ति भाव को मापा। ऐसे ही एक पुद्गल परमाणु में कम से कम शक्ति कितनी है, तो बोले एक परिता अनंत, जघन्य परिता अनंत। तो जघन्य परिता अनंत को कहते हैं एक, और जघन्य परिता अनंत शक्ति के साथ कोई भी पुद्गल परमाणु स्कंद नहीं बन सकता, ये नियम है। आगे बात समझ में? क्या कहा कि जघन्य परिता अनंत शक्ति के साथ कोई भी पुद्गल परमाणु क्या नहीं बन सकता, स्कंद नहीं बन सकता। स्कंद बनने के लिए कितनी शक्ति चाहिए, तो बोले जगन्य परिता अनंत से कुछ अधिक शक्ति चाहिए। तो वो कुछ अधिक कितनी चाहिए, तो वो कुछ अधिक कितनी चाहिए ये 165 नंबर की गाथा में समझाएंगे। मतलब ये आगे जो बात समझ में? जगन्य परिता अनंत बताया, ये आपने एक तरीके से जो अविभाज्य प्रतिच्छेद बताया था उसकी शक्ति की हाँ, यूनिट बता दी। पहली यूनिट है ये पहली यूनिट है ना। अविभागी प्रतिच्छेद यानी उद्गल द्रव्य की प्रकट शक्ति। तो कितनी शक्ति, बोले यदि जगन्य परिता अनंत, ये एक शक्ति मानी जाएगी, इसको एक कहेंगे। यदि किसी पुद्गल परमाणु के पास जगन्य परिता अनंत जितनी शक्ति उपलब्ध है, तो उस शक्ति के साथ वो पुद्गल परमाणु क्या नहीं बन सकता, स्कंद नहीं बन सकता। तो वो रुक्ष और स्कंद कहलाएगा, वो है रुक्ष क्या गुण कहलाएगा, वाला कहलाएगा, रुक्ष गुण वाला। स्निग्ध स्निग्ध भी हो सकता है, रुक्ष भी हो सकता है। वो स्निग्ध भी हो सकता है, वो रुक्ष भी हो सकता है। स्निग्ध और रुक्ष अभी का ये अंतर उसमें नहीं। जैसे हाँ एक परमाणु में, एक पुद्गल में इतनी शक्ति है ना कि वो अनंत का रूप धारण कर सकता है। हाँ तो है। फिर ये वाली बात कैसे आई कि मतलब ये समझ नहीं वो आया शक्ति कि वो उसने शक्ति जघन्य अपेक्षा से परिचय। प्रकट नहीं है, प्रकट नहीं है। सामर्थ्य तो इतनी है, सामर्थ्य तो तुम्हें भी केवल ज्ञान प्रकट करने की है ना, कर लो फिर। हाँ अभी केवल ज्ञानी तो नहीं कहेंगे ना, हाँ हाँ। है ना, सामर्थ्य तो है ना। तो हम्म। एक पुद्गल परमाणु में सामर्थ्य तो कितनी है, जितनी अनंत अनंत पुद्गल परमाणु की सामर्थ्य है, ठीक, लेकिन इसीलिए प्रकट भैया कितनी है। वो बात आती है ना कि कई परमाणु ऐसे हैं लोक में जो आज तक कभी स्कंद रूप नहीं हो सके, तो इसका अरे वो मतलब बाद उनमें की बात है, वो बाद की बात है, वो बाद में करेंगे। उनमें जगन्य परितानंद जितनी ही शक्ति है, इसीलिए वो परमाणु स्कंद रूप हाँ नहीं हुए। नहीं बन सके, हाँ, जैसे अभव्य जीव कभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं करेगा, क्यों? अभव्य क्योंकि जीव केवल उसमें ज्ञान कभी प्रकट करेगा? शक्ति, तो केवल योग्यता नहीं, ज्ञान प्रकट करने की शक्ति नहीं है उसके पास, ऐसा नहीं है, योग्यता नहीं। है ना। लेकिन उसकी तत्समय की योग्यता ऐसी है बस, यानी वो वर्तमान में ज्ञान के क्षेपण की शक्ति ही उसकी इतनी रहेगी कि वो वस्तु स्वरूप को उस आधार से समझ नहीं पाएगा या उसमें अपने उपयोग को लगा नहीं पाएगा। मानो उसके श्रद्धा गुण और चारित्र गुण की जो सामर्थ्य है वो कभी प्रकट हो नहीं पाएगी, बस इतनी सी बात, ठीक है ना। भैया जो तो वो वही नियम जब सभी। हाँ जब केवल ज्ञानी भगवान को वो जो समुद्घात होता है, तो उस समय में वो जो पुद्गल पर मतलब अशरीर, यानी वो जो इसको क्या कहते हैं, पुद्गल का जो शरीर है वो जब पूरा होता है, बिखरता है, तो उस समय में फिर वो सारे परमाणु अलग इसी वजह से प्रदेश हो जाते होंगे कि वो प्रदेश प्रदेश। अ, नहीं ये जो नहीं, सुनो जगन्य सुनो सुनो, परितानंद आप नाम दे रहे हैं ना, मतलब ये जो वो यूनिट कहा वो है। सिद्धांत वो सिद्धांत पूरा अलग है, ठीक है ना, वो बात पूरी अलग है। हाँ ये बात बिल्कुल पक्की है कि एक पुद्गल, देखो पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ स्पर्श या रुक्ष गुण की पर्याय के कारण थोड़ी बनता है। नहीं, वो आत्मा के उसके साथ भाव। बंधन तो राग आदि भाव के कारण होता है, हाँ ठीक है ना, वो तो राग के कारण होता है। और राग का अभाव हो जाता है तो बंध का अभाव हो जाता है, सिंपल। हाँ। समझ में बात, नहीं समझ में? अब वो वहां पे जो समुद्घात होता है और समुद्घात में जो पुद्गलों की अवस्था बनती है वो अवस्था हम बाद में समझेंगे, वो इस प्रकरण हम्म। से संबंधित नहीं है। यहाँ जो प्रकरण है पहले उस प्रकरण को समझो। पहला सिद्धांत सीखोगे तो दूसरा समझ में आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा अपने आप समझ में आता जाएगा। और जितने भी प्रश्न है मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन अभी आपको 5 मिनट और वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5-7 मिनट और समझो पहले, सवा 4 तक कक्षा है ना अपनी, तो 4:10 तक होल्ड रखो, अपना पेशेंस रखो, जो समझा रहा हूँ उससे सीखते चले जाओ। अब आगे समझो ध्यान से। हाँ तो यहाँ हम क्या कह रहे थे कि कोई भी पुद्गल परमाणु जब स्कंद रूप बनेगा, तो स्कंद रूप बनने के लिए उसको कितनी शक्ति चाहिए, कि जगन्य परिता अनंत से अधिक शक्ति चाहिए।
और जगन्य परिता अनंत से कितनी अधिक चाहिए कि वो अधिक हम 165 नंबर की गाथा में समझें। ठीक है ना। जगन्य परिता अनंत को कहेंगे एक। क्या कहेंगे? एक। और एक गुण शक्ति के साथ कोई भी पुद्गल परमाणु स्कंद रूप परिणमित होता नहीं। अब 165 नंबर की गाथा को पढ़ने से पहले इसके ऊपर की टीका का आधा भाव पढ़ लो। 439 नंबर का पेज है ना, कहां तक वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ये लिखा है ना। देखो यहां लिखा है, सबसे ऊपर की लाइन पढ़ो, सबसे पहली लाइन। उसी प्रकार पुद्गल परमाणु द्रव्य में भी बंध का कारणभूत स्निग्धता तथा रुक्षता, सभी को मिल गया ना, कोई ऐसा तो नहीं किसी को ना मिला हो। 439 नंबर का पेज है, 164 नंबर की गाथा का जो टीका है तात्पर्य वृत्ति, उस तात्पर्य वृत्ति टीका का अंतिम पैराग्राफ हम सभी पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार पुद्गल परमाणु द्रव्य में भी बंध की कारणभूत, एक पुद्गल परमाणु बंध के कारणभूत अवस्था को कब प्राप्त होता है? जब स्निग्धता तथा रुक्षता, पूर्व कथित जो उदाहरण हमने दिया था कि जल में जैसी स्निग्धता होती है उससे कुछ अधिक स्निग्धता बकरी के दूध में होती है, बकरी के दूध में स्निग्धता से कुछ अधिक गाय के दूध में होती है, और गाय के दूध से कुछ अधिक स्निग्धता भैंस के दूध में होती है। इसी प्रकार पुद्गल परमाणु में जिस प्रकार रुक्षता और स्निग्धता बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना, जल आदि की तारतम्यता शक्ति के दृष्टांत से एक गुण संज्ञा रूप जघन्य शक्ति से लेकर, समझ में आ गया, एक गुण संज्ञा रूप जघन्य शक्ति से लेकर, इस लाइन का अर्थ अब आपको समझ में आ गया। क्या मतलब है इस लाइन का? कि एक एक यूनिट किसको कहते हैं? जगन्य परिता अनंत उस पुद्गल परमाणु में नियम से प्रकट शक्ति मिनिमम होती ही होती है, उससे कम तो होती ही नहीं। अक्षर के अनंतवें भाग जितना जो ज्ञान है उससे कम ज्ञान तो इस जगत में किसी जीव को होता ही नहीं है। ऐसे ही पुद्गल परमाणु की न्यूनतम शक्ति कितनी है? जगन्य परिता अनंत, जिसको कहते हैं एक गुण संज्ञा। तो एक गुण संज्ञा रूप जगन्य शक्ति से लेकर, एक से शुरू होगा और कहां तक जाएगा कि मतलब वो गुण चिकनाई जो नामक, गुण है उसका, वो जो चिकनाई हाँ नाम का जो वो गुण हाँ है उसकी सबसे हाँ जघन्य शक्ति। हाँ सबसे जगन्य शक्ति। तो सबसे जगन्य शक्ति मान के चलो जल से शुरू करी उन्होंने, वो तो उदाहरण है, वो तो उदाहरण है। वस्तुता कैसा है कि वस्तुता एक पुद्गल परमाणु में सबसे न्यूनतम शक्ति जो प्रकट होगी, चाहे स्निग्ध रूप से हो चाहे रुक्ष रूप से हो, वो कितनी होगी? वो एक होगी। उस एक को क्या कहते हैं? एक गुण संज्ञा कहते हैं उसको। और एक गुण संज्ञा का पैमाना कितना है? जगन्य परिता अनंत, इतनी प्रकट शक्ति, चाहे स्निग्ध रूप हो चाहे रुक्ष रूप हो, ये एक कहलाएगी। पर एक के साथ वो बंधेगा नहीं। बंधेगा कब? जब एक से अधिक होगा। तो अब एक से अधिक कितना होगा और कैसे होगा ये नियम हम आगे पढ़ेंगे, पहले इतनी बात समझ लो। एक गुण संज्ञा रूप जगन्य शक्ति से लेकर और कहां तक? गुण नामक अविभागी प्रतिच्छेद रूप दूसरे आदि शक्ति विशेष से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। पकड़ में ही बात। तो वो जो शक्ति का प्रमाण है, जो वर्तमान उपलब्ध शक्ति है, प्रकट शक्ति है, उसका नाम है गुण नामक अविभागी प्रतिच्छेद। उस गुण नामक अविभागी प्रतिच्छेद रूप से बढ़ाता हुआ, तो कितना बढ़ाता हुआ? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, ऐसा एक दो तीन चार पांच छह ऐसा बढ़ाता हुआ। तो कहे दूसरे रूप, दूसरे आदि शक्ति विशेष से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अब पूछते हैं कहां तक वृद्धि को प्राप्त होते हैं? ये एक से बढ़ता हुआ कहां तक जा सकता है? तो मैंने आपको क्या बताया कि सामर्थ्य कितनी है? परिता अनंत, प्रकट अनंत। प्राप्त करने की, हाँ, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति एक पुद्गल परमाणु को प्रकट करने की शक्ति है। एक पुद्गल परमाणु में उतनी शक्ति है कि वो प्रकट कर सके। प्रकट कर पाता है या नहीं कर पाता है, कब प्रकट कर पाता है, कब नहीं कर पाता है, कब करेगा या नहीं करेगा, और कैसे करेगा, वो नियम किस पे निर्भर करता है? कि उस पुद्गल परमाणु की अपनी योग्यता पे निर्भर करता है। उसे ना तो कोई बढ़ा सकता है, ना कोई घटा सकता है, ना कोई उसमें बदलाव कर सकता है, ना एक गुण से दो गुण कर सकता है, और ना दो गुण से एक गुण कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ये किस पे डिपेंड करता है? उस पुद्गल परमाणु में स्वतंत्र षटकारक से ऐसा ही स्वभाव है।
अपना स्वभाव है उसका। कैसा? कि वो एक गुण से लेकर अनंत गुणा तक हो जाए और अनंत गुणा से घटकर एक गुण रूप हो जाए। क्या कहा? समझ में? बात नहीं समझ में? हमें जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता हुआ तब तक हमारे ज्ञान का क्या चल रहा है कि कभी तो हम देवों जितना ज्ञान प्रकट कर लेते हैं और कभी अक्षर के अनंत विभाग जितना ज्ञान में चले जाते हैं। होता नहीं होता ऐसा? अब जीव के साथ तो एक सुविधा है कि वो एक बार मुक्त हो जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट कर लेगा, तो उसके बाद उसके ज्ञान का क्षेपक्षम घटेगा नहीं, मैंने उसका क्षयिक ज्ञान प्राप्त हो गया ना, अब कम नहीं होगा। लेकिन पुद्गल के साथ कैसा है कि वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है अपनी शक्ति को लेकर, मैंने कभी स्कंद रूप और कभी अणुरूप, कभी स्कंद रूप कभी अणुरूप। क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, किसके साथ होता है? कि वह उसकी अपनी निजी संपत्ति, अपना निजी स्वभाव है, उसमें उसका कोई कर्ता धर्ता नहीं। समझा ध्यान से, है ना? तो क्या कहते हैं, कहां तक वृद्धि को प्राप्त होते हैं? कि जब तक अनंत संख्या को प्राप्त होते हैं, मतलब अनंत भाव तक को प्राप्त हो जाए तब तक होते रहते हैं। और इसी अनंत भाव को कहते हैं षटगुणी हानि वृद्धि। मैंने षटगुणी हानि भाव को प्राप्त होना और षटगुणी वृद्धि भाव को प्राप्त होना, ऐसे हानि वृद्धि छह द्रव्यों के समस्त गुणों में निरंतर होती रहती है। लेकिन हम किसकी मुख्यता से चर्चा करते हैं? या तो जीव के ज्ञान गुण की मुख्यता से चर्चा करते हैं या इन जनरल पुद्गल द्रव्य के स्वभाव से इसकी चर्चा करते हैं। बाकी गुणों की अपेक्षा से हमें चर्चा क्यों नहीं करते? कि उसके विस्तार का कोई लाभ नहीं है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, कहां तक होते हैं? कि अनंत संख्या को प्राप्त होते हैं। अब ये किस कारण से अनंत संख्या को प्राप्त होते हैं? ऐसा क्या कारण है कि वो एक गुणा से लेकर अनंत गुणा तक हो जाता है? तो क्या कहते हैं, उद्गल द्रव्य के परिणामी पने के कारण वस्तु स्वभाव से ही परिणाम का निषेध किया जाना असंभव होने के कारण अनंत संख्या तक वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात पुद्गल की अपने परिणाम की स्वयं की ऐसी ही योग्यता है, उसका ऐसा ही स्वभाव है कि वो एक से लेकर अनंत परिणाम भाव को प्राप्त हो जाता है, नहीं हो पाता है, बढ़ता है, घटता है, यह उसका अपना निजी स्वभाव है। कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। समझ में बात? मिट्टी का कौन सा कण स्वर्ण बनेगा, मिट्टी का कौन सा कण लोहा बनेगा, कौन सा कण तांबा बनेगा, कौन सा कण पहाड़ बनेगा, कौन सा कण तुम्हारे पेट में फल फ्रूट, है ना, अनाज बनकर जाएगा, कौन सा कण लकड़ी बनेगा, ये कौन करता है निश्चित, कौन करता है निर्धारित? कि कोई नहीं करता। बुदगल का कौन सा परमाणु आकाश बनेगा, कौन सा जल का एक बनेगा, कौन सा पृथ्वी का एक बनेगा, कौन सा वनस्पति का एक बनेगा, कि वह पुद्गल परमाणु की अपनी स्वयं की योग्यता है, वो किसी के द्वारा नियोजित की नहीं जाती। तुमने 100 साल लगने वाला सीमेंट लगाया अपने घर में, है ना, कि 100 साल तक मेरा घर खड़ा रहेगा, तो कब तक खड़ा रहेगा? कि 100 साल छोड़ो, 1000 साल तक भी खड़ा रह सकता है। और उसे नहीं खड़ा रहना हुआ तो 10 दिन भी नहीं खड़ा रहेगा। क्यों? कि पुद्गल के स्निग्ध रुक्ष स्वभाव में अपने स्वभाव से ही ऐसी शक्ति है कि वो कब तक तो स्कंद भाव से बना रहेगा और कब वो स्कंद भाव से छूटकर अलग हो जाए। समझ में आती बात? नहीं समझ? कि तुमने मेरा सामान तोड़ दिया जोड़ दिया, कि कोई किसी के सामान को तोड़ जोड़ सकता नहीं। तुम्हारे घर के बर्तन कब तक सुरक्षित रहेंगे? जब तक उनमें स्निग्ध और रुक्षता के स्वभाव वाला भाव नियामक भाव से बना रहेगा। और जब वो स्निग्ध रुक्षता से परमाणु भिन्न होंगे, अलग होंगे, तब क्या होगा? बिखर जाएगा। उसे बिखराएगा कौन? कि कोई उसे बिखरावे ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं, और कोई उसे जोड़कर ही रखे ऐसी भी किसी की सामर्थ्य नहीं। जनरली हम देखते हैं कि कोई कपड़ा हम यूज नहीं करते हैं, घर में तय करके रख देते हैं, तो रखा 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 अपने आप ही नाश को प्राप्त हो जाता है, गल जाता है। और इसी अपेक्षा के कारण इसको, इस द्रव्य को पुद्गल ऐसा कहते हैं। पुद माने जुड़ना और गल माने बिखरना। और जुड़ना और बिखरने भाव को प्राप्त होने के कारण, संघात और घात भाव को प्राप्त होने के कारण ही इस द्रव्य को पुद्गल ऐसा कहते हैं। पुद्गल, समझ में? घात संघात, संघात माने जुड़ना और घात माने अलग होना। तो जुड़ना और बिखरना, जुड़ना और बिखरना, जुड़ना और बिखरना इस द्रव्य का स्वभाव है। इस द्रव्य के इस स्वभाव के कारण इसे पुद्गल ऐसा कहा जाता है। इतनी बात समझ में? अब गाथा पढ़ते हैं। अब यह बतलाते हैं कि कैसे, अर्थात किस प्रकार के स्निग्धत्व और रुक्षत्व से पिंडता होती है। तो कहते हैं, निधावा लुखावा अणुपरिणामा समावा विस्मावा समदो दुराधिगाजदी
बज्झन्ति ही आदि परिहीणा, चिकने हो या रूखे अथवा सम या विषम अणु परिणाम। अब ये सम और विषम परिणाम का क्या मतलब है कि जो हमने निर्धारित की थी ना एक शक्ति, एक गुण शक्ति, उस एक पुद्गल परमाणु में एक से अधिक गुण शक्ति जब बढ़ती है तो कैसे बढ़ेगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक बढ़ती चली जाएगी। तो जब 1 से 2 होगी तो 2, 4, 6, 8 संख्या शक्ति वाले तो कहलाएंगे सम, और जब 3, 6, 7, 9 ऐसी संख्या होगी तो क्या कहलाएंगे, विषम। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? तो यहाँ क्या कहते हैं, चिकने हो या रूखे अथवा, कोई पुद्गल परमाणु चिकनी शक्ति वाला है, कोई पुद्गल परमाणु रूखी शक्ति वाला है, कोई भी हो, अथवा। अब एक बात और समझो, जो चिकना है वो हमेशा चिकना रहेगा ऐसा नियम नहीं है। चिकना रूखा भी हो सकता है, रूखा चिकना भी हो सकता है। कैसे, वो अपने स्वभाव से होता है। तो कोई पुद्गल परमाणु स्वभाव से वर्तमान में एक समय की पर्याय में चिकने स्वभाव वाला है, ठीक है ना, और कोई पुद्गल परमाणु अपने स्वभाव से वर्तमान पर्याय में रूखे स्वभाव वाला है। लेकिन उसका जो चिकना और रूखापना है वो एक गुण शक्ति वाला है। एक गुण शक्ति वाला समझ गए, जगन्य परिता अनंत जितना एक गुण, तो उसको कहेंगे एक शक्ति। और ये शक्ति कितने भाव से बढ़ती है, गुण भावों से बढ़ती है। तो जब 2 गुण हो जाए तो 2 गुण कहलाते हैं, 3 गुण हो जाए तो 3 गुण कहलाते हैं, 4 गुण हो जाए तो 4 गुण कहलाते हैं। ऐसे 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण, 7 गुण, 8 गुण, 9 गुण, ऐसे गुण भाव से बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, चिकने हो या रूखे अथवा सम या विषम अणु परिणाम। एक अणु का परिणाम कितना है, सम संख्या रूप भी हो सकता है और विषम संख्या रूप भी हो सकता है। समझ में बात, माने 2 शक्ति वाला परमाणु होगा तो सम संख्या वाला कहलाएगा, और 3 आदि संख्या वाला होगा तो विषम शक्ति वाला कहलाएगा। 2 गुण अधिक होए तो बंधते, यानी एक से अधिक गुण वाला, हाँ इवन ऑड, बिल्कुल ठीक है, शम विषम यानी इवन ऑड। तो 2 गुण अधिक यानी एक से अधिक कौन सा, 2 गुण। तो 2 गुण अधिक होने पर ही बंधन को प्राप्त होता है। अर्थात मिनिमम चाहिए 2 गुण। मिनिमम कितने चाहिए, 2 गुण। एक पुद्गल परमाणु की एक समय की शक्ति की पावर कितनी चाहिए, 2 गुण पावर चाहिए। यानी अनंत परिता जगन्य परिता अनंत से दुगनी, 2 गुण, 3 तिगुनी 3 गुण, चौगुनी 4 गुण, 5 गुनी 5 गुण, ऐसे गुणाकार में 1, 2, 3 बढ़ती है। और इसको साधारण भाषा में हम कहते हैं 1 शक्ति, 2 शक्ति, 3 शक्ति, 4 शक्ति। आगम में इसको जर्नली ऐसे प्रस्तुत करते हैं, 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण। तो 1 गुण 2 गुण करने का मतलब गुण नहीं, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण ऐसा नहीं, स्पर्श गुण या रस गुण या गंध गुण ऐसा नहीं। एक गुण, एक स्पर्श गुण की पर्याय की व्यक्त शक्ति को 1 गुण, मिनिमम शक्ति को, जघन्य शक्ति को, और उससे कुछ बढ़ती गई तो कितनी बढ़ती गई कि 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण, ऐसे बढ़ती हुई शक्ति, ठीक है ना। तो कहते 2 गुण अधिक होए तो बंधते, बंधे नहीं अणु अंश जघन्य। जघन्य अंश वाला जो अणु है वो कभी भी स्कंद भाव को प्राप्त होगा नहीं, अर्थात दूसरे अणु से बंधेगा नहीं। कब बंधेगा, जब वो कम से कम 2 गुण वाला होगा तब ही वह बंध को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा बंध को प्राप्त नहीं हो सकता। अब इसी को उल्टा कर लो कि कोई पुद्गल परमाणु स्कंद से कब टूटेगा, है कि जब उसमें गुण शक्ति घटेगी। तो गुण शक्ति घटेगी तो टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। तो एक अकेला सिंगल परमाणु कब हो जाता है स्कंद से हटकर, कि जब वो एक गुण शक्ति वाला मात्र रह जाता है तब वह पुद्गल परमाणु हटकर स्कंद से निकलकर एक सिंगल परमाणु मात्र रह जाता है। क्या पूछो, ये क्वेश्चन क्या है, मैं ये पूछ समझ रहा गए था कोई कि क्वेश्चन? जो हाँ शक्ति, ये जो आपने ये बताई कि हाँ परमाणु में पहले जगन्य गुण, मतलब जगन्य हाँ ये परितानंद है, हाँ इसके हाँ बाद तो उसमें ऐसी अपना ही अपने आप ही मतलब घटना बढ़ना हो जाता हाँ है। स्वभाव है, हाँ स्वभाव है भी बताया, तो ऊपर पढ़ के तो बताया अभी हाँ, कि वो मतलब पुद्गल उसमें परमाणु के स्वभाव को कोई निश्चित नहीं करता, उसके पीछे का कोई कारण नहीं है, ठीक है ना। भाई ये कहना कि जीव उसमें कर सकता है कि नहीं कर सकता, जैसे तुम्हें लगता है कि हम अपने परिणामों को बदल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं,
बोले वो उसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। अब इसको साधारण भाषा में या अध्यात्म की भाषा में कहेंगे तत्समय की योग्यता। ऐसा क्या हो गया इसके साथ, किसकी शक्ति घट गई? ये तत्समय कुछ की योग्यता। ये कुछ ऐसा है जैसे जीव का क्षयोक्षम कम ज्यादा हो रहा है, अपनी योग्यता से हो रहा है। हाँ जीव हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ये कुछ क्यों, ये ऐसा ही है क्योंकि का क्षयो ऐसा ही है। द्रव्यों के समस्त गुणों में निरंतर षडगुणी हानि वृद्धि का जो भाव है, उसी का नाम वास्तव में अविभागी प्रतिच्छेद होता है। अर्थात वर्तमान गुण की प्रकट योग्यता, किसी भी द्रव्य की एक गुण की जो वर्तमान पर्याय है, उस वर्तमान पर्याय की सामर्थ्य को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं। और वो अविभागी प्रतिच्छेद को साधारण भाषा में तद समय की योग्यता ऐसा कहते हैं। उसे कौन निर्धारित करता है? कि उसे कोई निर्धारित नहीं करता, वो अपने स्वषट कारकों से, अपने स्वभाव से ही होती है। ठीक है ना? अब उसमें उसमें नियम बढ़ता चला जाता है कि वो जीव के पुरुषार्थ की अपेक्षा से जीव में घटित करते हैं, लेकिन पुद्गल में कैसे घटित करेंगे? बोलो। वो तो स्वभाव है, किसी के अपने करने धरने से नहीं होता है। हाँ, वो उसका अपना निजी ऐसा स्वभाव है जिसके कारण उस पुद्गल द्रव्य में ऐसा परिणमन होता है। क्या समझा रहे हैं? कि मैं इस शरीर को बनाता हूँ, बिगाड़ता हूँ, मेंटेन रखता हूँ, सुसज्जित रखता हूँ। मैंने ये बढ़िया मकान बनाया, दुकान बनाई, इस सारे जगत को चकाचक चमकाया, इस सारे जगत के पुद्गल परमाणु को मैंने व्यवस्थित किया। तो कहते हैं भाई, प्रत्येक पुद्गल परमाणु अपने आधार से स्निग्ध रुक्ष भाव से जुड़ता और बनता और बिगड़ता है, तो उसमें कुछ कर सकता नहीं है। ये तेरे व्यर्थ की कल्पना भर है। तुझे लगता भर है कि मैं इस शरीर को सजाता हूँ, संवारता हूँ, बनाता हूँ, मेंटेन करता हूँ, अर्थात मैं इसको रोगी निरोगी आदि भावों से संभाल सकता हूँ। निमित्त भैया तेरे इसको करने से नैमित्तिक नहीं भाषा होता है। अपेक्षा से भी नहीं कह सकते। एक एक करके हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से भी नहीं कह सकते ये कि हम बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। निमित्त, जब आपने निमित्त नैमित्तिक कह दिया तो उसका मतलब ही ये हो गया कि मैं कर नहीं सकता। मैंने जहाँ करता कर्म पना तो है नहीं, लेकिन किसी हाँ कार्य को करता था। समझाना है। समझे ना? निमित्त नैमित्तिक का तो सीधा सीधा अर्थ है ना तात्कालिक में, जैसे उसका तो सीधा उपयोग, सीधा अर्थ है जीव ना। तो अपने उपयोग हाँ में ही प्रवर्तित है, पर वस्तु में तो हाँ, प्रवर्तिता नहीं है। परिवर्तता नहीं है। और उपयोग के आधार से वस्तु परिवर्ती की नहीं। मैं तो चाहता हूँ मैं सदा जवान बना रहूं, रोगी ना बनूं। क्या? ऐसा चाहता हूँ हाँ, मैं तो हूँ तो घोर मिथ्या कल्पना के दृष्टि। योग्य कार्य तो हो मेरी भी जाए बात और मान ली ना भी जाएगी। हो। हाँ, हो भी जाएगा। कि हो ही नहीं मतलब सकता। होगा होगा तो। होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। एक भी उदाहरण जगत में उपलब्ध नहीं है, है ना? देवताओं को अमर कहा जाता है, तो अमर होते हैं ना देवता? क्यों? अमर होते हैं ना। हम्म? अमृत चखते हैं तो अमर नहीं होते हैं? उनके कंठ से अमृत ही तो झरता है, तो फिर अमर क्यों नहीं होते? है कि स्वभाव से तो अमर ही होता है प्रत्येक जीव, मरता ही कहाँ है? तुम पहचानते ही नहीं खुद को, और जो है ही गलन स्वभाव वाला, मरण स्वभाव वाला, उसको मैं मानते हो। अमृत का असर तो आत्मा पे होता है। क्या? ये आत्मा स्वभाव से अमृत है ना, अर्थात मरने स्वभाव वाला नहीं है, मरण भाव वाला नहीं है ना? हाँ रश्मि दीदी, क्या पूछना पूछो। भैया इसको भाषा पे एक बार प्लीज एग्जांपल देके लगा के बताइए ना। जैसे कौन भाषा सी के भाषा? जो, नहीं भाषा इन द सेंस वाणी के जो स्कंद और बनता है ना, वाणी का जो स्कंद बनता है हाँ जैसे परमाणु हाँ से, तो उसके ऊपर हाँ, कैसे करें? ऐसे घटित होता है कि कौन से पुद्गल परमाणु भाषा वर्गनारूप परिणमित होते हैं। कि वही पुद्गल परमाणु भाषा रूप परिणमित होते हैं जिनमें ऐसी हम्म योग्यता होती है। कैसी योग्यता होती है? स्नेह दुरुक्ष भाव से जुड़ते बिखरते भाव वालों जो स्कंद पुद्गल परमाणु हैं, वो भाषा वर्गणारूप परिणमित होते हैं। और जीव को लगता है हम्म कि मैंने उनको परिणमित करा है, तो जीव परिणमित नहीं कराता। अब उस ओके उन तो शब्दों में से कैसा कैसा साउंड निकलेगा, मैंने कैसी आवाज हाँ। निकलेगी, कि वो अपनी हम्म योग्यता से निकलेगी। किसी की तुम्हें सुरीली लगेगी, किसी की बेसुरी लगेगी, ओके। किसी की बहुत अच्छी लगेगी, किसी की अच्छी नहीं लगेगी। तो अच्छी बुरी कब लगती है? वो राग और द्वेष से लगती है। राग और द्वेष के कारण, जी। तो समझे? जीव और जब, हाँ, और तो जीव, पुद्गल में अच्छी बुरी आवाज होती है क्या? कि नहीं होती है। वो तो नहीं। बात पुद्गल की यथावत यथागत योग्यता के आधार से, उसकी शक्ति के आधार से उसमें शब्द आदि की पर्याय प्रकट होती है। ऐसा। हम्म हाँ बोलो आगे। तो जीव जब ये राग रूप, या फिर मतलब जैसे वाणी का भी कई बार ऐसे होता है ना कि व्यवहार में ऐसे कहा जाता है कि मीठी वाणी जैसे बोले या मधुर हाँ वाणी हाँ बोले,
या हाँ शब्दों का सही प्रकार से मतलब हाँ सही हाँ तरीके से वो यूज करे। हाँ तो इसका हाँ। इसका उससे मतलब कैसे कनेक्शन है? जैसे मधुर बोलेगा तो ऑब्वियसली मधुर वाणी होगी, ऐसा भी तो अरे डायरेक्ट। मधुर, मधुर माने, मधुर बोलेगा माने मधुर किसको कहते हैं? लता मंगेशकर की आवाज को भी मधुर कहते हैं, हाँ, उसमें अलग है अलग ना? एस्पेक्ट्स हो गए। हम्म। हाँ ऐसे तो जीवित मधुर शब्द प्रिय होगा। वचन। हाँ सुनो तो, अब वो मधुर का मतलब क्या है? तो जिसको जो, अब वो कल्याणकारी वचन को मधुर कह दिया, बस इतनी सी बात है ना। गुरु की हम्म। डांट भी मधुर होती है। हाँ। नहीं नहीं, और क्या मतलब नाम है, मेरा और सॉरी ठग की सॉरी, वाणी। प्रश्न प्रश्न मेरा थोड़ा और स्पेसिफिक करूं तो भाषा हाँ जो वाणी हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके जो शब्द की बनावट हाँ हाँ होती है ना, समझ गया। तो हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है शब्द सुन गया। हाँ रुक्ष और स्निग्धता, तो उसका ध्यान रख नहीं सकता है मतलब जीव के? मैं सही से देखो ऐसा सुनो ही बोल। सुनो 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 सुनो, जीव के पास जो ज्ञान उपलब्ध है, हम्म। ठीक है ना, ये उस ज्ञान की सामर्थ है, उस ज्ञान की ऐसी सामर्थ है कि वो ज्ञान शब्दों को, जो कि पौद्गलिक है, उन्हें भाषा देता है। हम्म। अब भाषा में और वर्गणा में, इन दोनों में क्या अंतर है? इसको भाषा वर्गणा भी कहा ना, शब्द को भाषा वर्गणा। हाँ। तो ये जो भाषा है ना, भाषा, जब हम इसे लिपिबद्ध करते हैं, या ये जब आवाज में कन्वर्ट हुई है, तो ये जो आवाज में कन्वर्ट हुई और लिपिबद्ध हुई, ये तो सभी हो गई पौद्गलिक। हाँ। यानी जो मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है, ये तो पौद्गलिक है। लेकिन इस शब्द का वाच्य जो है, वाच्य वाचक, वाचक का जो वाच्य है, अर्थात जो भाव है, वो भाव किसका है? वो भाव ज्ञानात्मक है। देखो, ज्ञान ने वस्तु को जाना, तो ज्ञान ने जब वस्तु को जाना, तो वस्तु को भाव रूप से जाना, स्वभाव रूप से जाना, उसको द्रव्य गुण पर्याय आदि भावों से भली प्रकार से पहचाना। पहचानी गई इस वस्तु को ज्ञान ने प्रस्तुत किया। तो कैसे प्रस्तुत किया? कि वो कहेंगे उपयोग भाव से प्रस्तुत किया, हम्म। ठीक है ना? और उपयोग भाव से जो प्रस्तुत हुआ, तो प्रस्तुत कैसे हुआ? कि शब्द के माध्यम से हुआ। हम्म। अब इन शब्दों ने, यानी इन वाचकों ने जिस वाच्य को, अर्थात जिस वस्तु को समझाया, वो वस्तु तो स्वभाव से ऐसी ही थी। कैसी थी? कि आत्म रूप थी, अनंत गुणात्मक थी, ज्ञान आदि भाव वाली थी, आदि आदि। लेकिन उस वस्तु के उन समस्त भावों को जो शब्द दिया, जो भाषा दी, वो तो वो तो ज्ञान ने दी ना। लेकिन ज्ञान भाषा रूप होकर नहीं गया, ज्ञान तो जहां था हम्म। वहीं का वहीं रहा। जैसे आपने कोई हम्म। विचार किया, या आपने किसी वस्तु को देखा, जैसे केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, तो कौन सी भाषा में जानता है? ज्ञान की भाषा में मतलब ज्ञान रूप में ही जानता ज्ञान से जानता है बस। और इसलिए दिव्य ध्वनि कौन सी भाषा में करती है? है। ज्ञान में, ज्ञान रूप ही। अरे ऐसे दिव्य ध्वनि किस भाषा ओंकार में मई करती में। है? क्या कहते हैं उसको? निरक्षरी कहते हैं, नहीं कहते हैं? हाँ जी। निरक्षरी कहते हैं ना, कोई भाषा नहीं है। फिर उसको भाषा कौन करता है? कि जिसके पास जैसी ज्ञान की योग्यता होती है, उस ज्ञान की योग्यता में जैसा भाषा ज्ञान का उसका योग होता है, वैसी भाषा ज्ञान के आधार से वो दिव्य ध्वनि में खिरी गई निरक्षरी वाणी को वो समझ लेता है, बस। गणधर उसको किस भाषा में लिपिबद्ध करते हैं? कि जिस ज्ञान, जो गणधरों को सहज ज्ञान उपलब्ध होता है, उस सहज ज्ञान की भाषा में गणधर उसे लिपिबद्ध करते हैं। कहाँ लिपिबद्ध करते हैं? पेपर पे करते हैं, ताड़पत्रों पे करते हैं, कहाँ करते हैं? योग, वो भी योग्यता फिर। कहाँ करते हैं? ये बताओ, कहाँ करते हैं लिपिबद्ध, कहाँ करते हैं? हैं? शब्दों बुद्धि से प्रको अपने ज्ञान में, ज्ञान में, ज्ञान ज्ञान में। में हाँ ज्ञान में, प्रको। पकड़ में ही बात। अच्छा। हम्म। द्वादशांग का ज्ञान लिपिबद्ध ज्ञान में होता है, कोई हम्म। लाइब्रेरी में नहीं होता। वो पॉसिबल भी नहीं है, संभव भी नहीं है। हम्म। उसको पेपरों पे उतारा जा सके, ताड़पत्रों पे उतारा जा सके, कहीं लिख कर उसको पेन ड्राइव आदि में सेव किया जा सके, वो संभव नहीं है। द्वादशांग का ज्ञान कितना है? द्वादशांग का ज्ञान इतना है कि आप उसको लिपिबद्ध नहीं कर सकते, लेकिन वो हम्म। लिपिबद्ध होता है। तो कहाँ होता है? ज्ञान में। ज्ञान में होता है। हम्म। समझ में आई बात? नहीं समझ में? और फिर जब ये हम्म। कहा था ना कि वो मगध भाषा में भगवान बोलते हैं, आदि आदि, ये सारी बातें जो हाँ आती हाँ। हैं, वो सब हम्म। ये तो ये जो वहां पर समोशरण में जो मागध जाति के देव होते हैं, कई प्रकार के देव होते हैं ना, तो ओके। एक मागध जाति के देव होते हैं समोशरण में। उनका क्या काम होता है? कि उनका काम होता है भाषा को कन्वर्ट करना। ट्रांसलेटर होते हैं वो बेसिकली वहां पर, ठीक है ना? और उनका वो होते हैं मगध जाति के, मागध जाति नाम के देव होते हैं। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान की वाणी मागधी भाषा में मागधी खिली, भाषा मागधी में। में नहीं ओके। खिलती है,
वो तो निराक्षरी होती है, वो तो ओंकारमय होती है, लेकिन उसकी व्यवस्था जिन देवों के हाथ में होती है, वो देव कौन होते हैं? वो मागध जाति के मागध। देव होते हैं। इसलिए ऐसा कह दिया जाता है कि मगध जाति की, मतलब मागधी भाषा में खिल, मागधी भाषा में नहीं करती है, निरक्षरी होती है वो तो, और तो सबको वो अपनी जो, अपनी भाषा में ज्ञात हो जाता है। एक और हाँ उदाहरण सुनो, पहले पूरी बात समझ लो, है ना, प्रश्न सारे लेंगे आप, पहले पूरी बात समझो। जैसे कोई त्रियंच है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये संगी पंचेंद्रिय जीव है, इनको विचार और विकल्प तो होते ही होंगे या नहीं होते होंगे? तो होते हैं कुत्ता जिस रोटी को खाता है, उस रोटी को ये रोटी है ऐसा विकल्प में किस भाषा में जानता है? अपने ज्ञान नहीं की समझे? भाषा। तुमने ये देखा, तो तुम्हारे, बताओ मत क्या है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में बन गया ना क्या है ये। तो तुमने अपने आप से, अपने ज्ञान में अपने आप को उत्तर दिया हुआ क्या है ये, क्या आपने अपने ज्ञान वाला पेंसिल है। अच्छा, ऐसे ही रोटी रखे तुम्हारे सामने तो तुम क्या बोलोगे अपने ज्ञान में? ये रोटी है। कुत्ता क्या बोलेगा क्या है? रोटी कहेगा, चपाती कहेगा, है ना, ब्रेड कहेगा, क्या कहेगा वो उसे? कोई ना कोई शब्द तो देगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि विकल्प तो उसके पास है, संगी पंचेंद्रिय है। तो किस भाषा में देगा? अंग्रेजी में देगा, हिंदी में देगा, जर्मन में देगा, कि जर्मन कुत्ता, जर्मन शेफर्ड जर्मनी में बोलेगा? अपनी योग्यता, है? अपनी उसकी योग्यता, जो भाषा की योग्यता हाँ, होगी। ये तो वो ब्रेड और भाषा कौन सी है? हमारी भाषा है ना, उसकी भाषा तो उसे पता ही नहीं है ब्रेड है रोटी है, वो तो हाँ, हमारी भाषा है ब्रेड और वो रोटी आपकी तो। भाषा है, उसके पास अपनी एक भाषा है, और उस भाषा को वो बोलने का यदि प्रयास करेगा भी, शब्द देगा भी, तो क्या शब्द देगा? बस एक ही शब्द है भोपो, उसके पास। भोपो। हाँ, लेकिन उसकी उसकी जाति के जो अन्य जीव हैं, वो सब उसकी भाषा को पहचानते हैं, कि कब वो लड़ाई के लिए बुला रहा है, कब वो खाने के लिए बुला रहा है ना, कब वो किस कार्य के लिए बुला रहा है, कब वो किस कार्य के लिए, उसकी जाति के सब लोग जानते हैं। तो वो जो इसीलिए शब्दात्मक भाव आप सुनते हैं, वर्गणाएं हैं, वो पौद्गलिक है, लेकिन उस वस्तु का जो वाचक है, वाच्य भाव है, ज्ञान, वो ज्ञानात्मक है, वो ज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान उसे शब्द भाव से प्रस्तुत करता है। बस इतनी सी बात है। और वो शब्द कहाँ से लाता है? कि वो तत्समय की योग्यता से ज्ञात होते हैं। भाग्य से हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, हमारी हम्म मातृभाषा हिंदी हो गई, हम्म हमारे माता पिता ने, गुरुजनों ने हमें हिंदी इंग्लिश आदि का ज्ञान करा दिया, है ना। और जैसे एटमॉस्फेयर में हम रहे, हमने जब तक कॉलेज में रहे तब तक इंग्लिश अच्छी रही, और कॉलेज छोड़ गया और शास्त्रों को ही पढ़ने लगे, सब बातें छोड़ दी, तो हिंदी अच्छी हो गई। तो ज्ञान की योग्यता ऐसे परिपक्व हो गई, और वो उसी परिपक्व भाषा में उस ज्ञान को प्रस्तुत करने लगा। लेकिन ये जितना भी अक्षर ज्ञान है, एक भावात्मक ज्ञान और एक शब्दात्मक ज्ञान, तो जितना भी ये शब्दात्मक उच्चारित रहा है ये पौद्गलिक है, लेकिन जितना भी भावात्मक है वो पौद्गलिक नहीं है। वो ज्ञान की अपनी निजी संपत्ति, अपना निजी गुण, अपनी निजी योग्यता है। आई बात समझ में? इतनी है बात है। हाँ, अब पूछो क्या पूछना है। हाँ भैया, समझ में अंतिम तो प्रश्न आया है ना, पर। अब समय हो गया। हाँ। हाँ, ये जो इसीलिए मतलब भाव, यानी कि जो जीव का जितनी ज्ञान की योग्यता है, उसके आधार से ही मतलब उसकी अपनी योग्यता, उस समय की भाषा की भी अपनी योग्यता से ही मतलब भाषा निकलेगी। जो भी हाँ। हाँ। शब्द हो रहे हाँ। वो ज्ञान की जैसी योग्यता है जिस हाँ। जीव। हाँ। हाँ, वो ऐसा, ऐसा ठीक उन है। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है। जी। चलो, अब हमें पुद्गल का समझना था, तो 165 नंबर की गाथा की टीका हम कल पढ़ेंगे। इतनी कक्षा आप ध्यान रखना, कोशिश करना एक बार और सुनना, ताकि आपको अविभाज्य प्रतिच्छेद वाली बात अच्छे से सेट हो जाए, ताकि आने वाली जो टीकाएं हैं उनको हम अच्छे से समझ सकें। ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियंताणं, नमो हरियंताणं।